पानी की हर बूंद की अपनी कहानी है। किस बादल से बरस, किस पर्वत से निकल, किस नदी से लिपट, किस धरा से टकरा आपके ग्लास तक आई है। आज ये जानना बहुत जरूरी है, जिससे सबके ग्लास में पानी बना रहे। क्या आपके आसपास भी कोई पानी की कहानी है? जुड़िए पानी की कहानी इनिशिएटिव से। पानी की कहानी.org से जुड़ें। जानकारी के लिए संपर्क फॉर्म जरूर भरें। लोकल के लिए वोकल बने। नव प्रवर्तक पोर्टल्स भारतीय इंजीनियरिंग द्वारा स्वदेश में ही निर्मित एवं संचालित हैं। आज ही अपना खुद का पोर्टल बुक करें। जो लोग आए जिन्होंने बात की, मैं तो उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि कुछ मेन जो पॉइंट्स थे उनके उन्होंने जो बातें की उन्होंने रेज कर दी थी। एक तो ये था कि अर्बनाइजेशन जो इंक्रीज हो रहा है, तो जिसके कारण हमारी जो है वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो बढ़ती जा रही है। सो एज अ रिजल्ट जो है हमारी वेस्ट वाटर जनरेशन भी इंक्रीज हो रही है। तो मैं जो है प्राइमरीली वेस्ट वाटर जनरेशन और उसको कैसे हैंडल करना है उसके बारे में आई विल कॉन्सेंट्रेट, क्योंकि बाकी तो मतलब कई मुद्दे हैं। जब आप देखते हैं कि मतलब अर्बन वाटर मैनेजमेंट में मतलब देर आर many different views and also there are many different aspects. So I will just look at the wastewater treatment component. Now before I talk about the wastewater, पहली बात तो ये बनती है कि आप जो है वेस्ट वाटर जनरेशन कम कैसे करें। तो हम लोग जो है वाटर कंजर्वेशन की बात तो करते हैं, बट देन मतलब बहुत छोटी छोटी इश्यूज हैं जिससे आप वाटर कंजर्व कर सकते हैं। एंड इसमें मतलब टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट मोस्टली मतलब आपकी जो बिहेवियरल चेंज वाली बात होती है। जैसे आपका मतलब नल टपक रहा है, तो उसको मतलब इमीडिएटली टेकिंग एक्शन एंड मेकिंग श्योर कि जो है फ्रेश वाटर आपका जो ट्रीटेड वाटर है वो ना टपके। क्योंकि अगर आप एक्चुअली देखेंगे तो मतलब कितना लॉस अगर आप मेजर करेंगे तो यू विल नोटिस कि हाउ मच ट्रीटेड फ्रेश वाटर कैन बी लॉस्ट इवन ड्रॉप बाई ड्रॉप। दूसरा थिंग्स ये जो टॉयलेट्स जो आते हैं फ्लशिंग विद स्मॉलर वॉल्यूम्स, तो नहीं तो हम जो है मतलब द वॉल्यूम विच वी यूज इन नॉर्मल मतलब फ्लशेस आर वेरी लार्ज। तो आजकल जो मतलब ये जो शॉर्ट फ्लश वाले जो आते हैं मतलब 3 लीटर 5 लीटर वाले, सो हाउ टू यूज दैट। सो ये दूसरी बात हुई। तीसरा ये है कि जैसे हम लोग शवर चलाते हैं या कई बार इवन व्हेन वी आर ब्रशिंग वो जो नल चलता रह जाता है, तो व्हाई नॉट यूज अ मग। मतलब दिस इज नॉट रॉकेट साइंस, दिस इज नॉट ऑल्सो हाई टेक्नोलॉजी, बट द इशू इज कि पहले वी शुड ट्राई टू reduce the amount of waste water. Of course, उसके बाद जो waste water जो निकल के जो आता है उसका क्या किया जाए। तो very broadly अगर हम देखते हैं तो urban areas में waste water कहाँ से आता है? Households, apartment blocks से, फिर आपकी जो है ऑफिसेज हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, मॉल्स वगैरह, वहाँ से वेस्ट वाटर आता है। और फिर जो है इंडस्ट्रियल एरियाज भी होती हैं, जैसे गुड़गांव में है, फरीदाबाद वगैरह में है। तो ये जो है ये छोटी इंडस्ट्रीज होती हैं, व्हाट आर कॉल्ड माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, समटाइम्स इवन टाइनी इंडस्ट्रीज ऑल्सो। तो जो हाउस होल्ड्स और ये जो ऑफिसेज कमर्शियल ब्लॉक्स से जो आती हैं, आपका जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर या सूएज आता है, उसमें क्या होता है? एक तो आपका ऑर्गेनिक कंटेंट होता है,
which comes from the fecal matter. और फिर जो है न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं which is nitrogen and phosphorus जो usually यूरिन से आते हैं. And then microorganisms again from the fecal matter. फिर बाकी आप जो चीज़ें इस्तेमाल करते हैं घर में, it could be detergents, it could be pesticides, खाने वाने में मतलब फैट, ऑयल, ग्रीस, ये सारे जो होते हैं. सो इन अ वे अगर आप देखें तो ये वाला वेस्ट वाटर का जो कॉम्पोजिशन जो है इट इज मोर और लेस मतलब सिमिलर. बट इंडस्ट्रीज में ये होता है कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर है ये डिपेंड करती है कि आपकी इंडस्ट्री है कौन सी. तो जैसे अगर आपने फूड प्रोसेसिंग की, जैसे अगर आप मतलब जूस बना रहे हैं या जैम बना रहे हैं, तो आपका जो है जो वेस्ट वाटर होगा उसमें बहुत हाई ऑर्गेनिक्स होंगे, सो कार्बोनेशियस कंपाउंड्स होंगे जो जल्दी डिग्रेड हो जाएंगे. मगर अगर आप जैसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर रहे हैं तो उसमें जो होगा मोस्टली एसिड्स होंगे, मेटल्स होंगे, तो उसकी ट्रीटमेंट अलग तरह की होगी. तो एक तरह से यहाँ पे जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर्स में मतलब वेरिएशन काफ़ी है डिपेंडिंग ऑन मतलब आपकी इंडस्ट्री कैसी है, और फिर उसके अनुसार आपकी ट्रीटमेंट टेक्नोलॉजी भी आपको डिज़ाइन करनी पड़ेगी. सो कन्वेंशनल जो सेंट्रलाइज्ड सुएज ट्रीटमेंट जो है, जैसे दिल्ली में 17 STPs हैं, तो मतलब वो एक तो बहुत बड़ी मतलब लैंड रिक्वायरमेंट होती है. दूसरी ये कि आपको जो है सारा सुएज जो है आपको सुअरेज नेटवर्क डालना पड़ता है वो सारा कन्वे करने के लिए उस सेंट्रलाइज ट्रीटमेंट के लिए. तो उसके अपने मतलब जो है लिमिटेशंस हैं, मतलब कॉस्ट बहुत हाई हो जाती हैं, मेकिंग श्योर कि मतलब ऑल द सुएज इज कलेक्टेड एंड मतलब ट्रांसपोर्टेड. तो मोटे तौर पे मतलब ट्रीटमेंट में क्या होता है अगर आप डोमेस्टिक वेस्ट वाटर देखें तो उसमें सस्पेंडेड मटेरियल होता है, तो उसको आप सेटल करने की कोशिश करते हैं. फिर जो पानी जो होता है उसको जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट होता है मोस्टली विद एयर और एरोबिक ट्रीटमेंट. एंड उसके बाद जो है फिर आप उसको सेटल करते हैं, फिर जो है डिसइंफेक्ट करके आप यूज़ कर लेते हैं. चाहिए तो न्यूट्रिएंट रिमूवल भी कर देते हैं. तो मोस्टली अगर आप देखेंगे सुएज ट्रीटमेंट प्लांट्स का ये बहुत ब्रॉड यही वाली ट्रीटमेंट स्कीम है. अगर आप मतलब बड़े सेंट्रलाइज्ड प्लांट्स में उसको एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस की तरह यूज़ करते हैं, मतलब तरह तरह की पैकेजिंग आती है, लाइक सीक्वेंशियल बैच रिएक्टर्स आते हैं, या फिर आप जो है मूविंग बेड बायोलॉजिकल रिएक्टर्स आते हैं, MBBR, मतलब तरह तरह के नाम है. मतलब वो जिस तरह से वो चलाई जाती है टेक्नोलॉजी पैकेजिंग अलग होती है, बट द कोर इज कि मतलब आपकी जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो रही है टू गेट रिड ऑफ योर ऑर्गेनिक्स. तो इसमें जो है प्राइमरीली आपका जो निकलता है सस्पेंडेड सॉलिड्स, ऑर्गेनिक मैटर और जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थ्रू डिसइंफेक्शन आप निकाल देते हैं. और जो सॉलिड्स जो होते हैं, जो स्लज जो होता है आपका, उसको यूजुअली वो डाइजेस्ट करके वो अनारोबिक डाइजेशन करके बायोगैस निकाल के उसको इस्तेमाल किया जा सकता है. और फिर जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर जो होता है वो लैंड या वाटर में डिस्चार्ज हो जाता है. आपने जैसे सुबह भी सुना कि जैसे वो इरिगेशन कैनाल में डाल दिया या फिर वो हॉर्टिकल्चरल यूज़ के लिए यूज़ कर लिया, तो दैट इज़ हाउ इट कैन बी यूज्ड. सो द अदर मतलब ऑप्शन सेंट्रलाइज ना करना चाहें एंड उसमें दिक्कत है, तो फिर यह है कि आप डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट सिस्टम्स के लिए जाएं. तो द मोस्ट कॉमन वन जो डिसेंट्रलाइज ट्रीटमेंट वेटिवियर के दिखाए, और भी आप तरह की चीज़ें उगा सकते हैं उसमें, तो मतलब वो वेटलैंड का तो उसके कॉम्बिनेशन में ये चल सकता है. एंड इसमें जो है अगेन आप जो है सस्पेंडेड सॉलिड्स रिमूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक्स रिमूव कर रहे हैं, और अगर पौधे आप उगा रहे हैं तो फिर न्यूट्रिएंट्स भी इसमें रिमूव हो रहे हैं. एंड इसमें एक एडवांटेज ये होता है कि आपका जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर है आप ऑन साइट आप यूज़ कर सकते हैं. जैसे आप STPs बात कर रहे हैं, मतलब ये जो अपार्टमेंट ब्लॉक कॉम्प्लेक्सेस में फॉर एग्जांपल, तो जैसे आपने ट्रीट कर दिया तो वो जैसे वो जो हॉर्टिकल्चरल यूज़ के लिए मतलब आपने इस्तेमाल कर लिया. बाकी इस्तेमाल भी हो सकते हैं. अगर डुअल पाइपिंग हो तो आप फ्लशिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट आपका यूज़ हो. और फिर जो है और भी जैसे फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं.
सो तरह तरह के मतलब ऑप्शंस हैं डिपेंडिंग ऑन मतलब आपको उस साइट पे क्या ज़रूरत है। तो ये एक एग्जांपल है लाइक यू नो ये जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का वो तीसरी बात जो आई थी, उसमें इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में ये होता है कि जब बहुत छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं तो वो अपने आप नहीं ट्रीट कर पाती हैं, क्योंकि उनका जो है मेन मुद्दा मतलब प्रोडक्शन है और मतलब एक छोटा मतलब जो है एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट चलाना उनके लिए मतलब बहुत भारी पड़ जाता है। तो एक मतलब जो मॉडल जो अपने यहाँ जो इंडिया में जो यूज़ हुआ है वो ये है कि जब मतलब क्लस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ होती हैं तो आप कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट लगा देते हैं। तो जैसे यू नो दिल्ली में है, जैसे यू नो मायापुरी एरिया में है, मतलब यू नो और भी फटफटगंज में लगाने की बात है। फिर ये जो है ये जो फरीदाबाद में ये जो मेटल फिनिशिंग यूनिट्स का एक ऐसा लाइक यू नो CETP लगा हुआ है। सो इसमें जो होता है जब आप लगाते हैं तो ये ट्रीटमेंट मेथड जो होता है वो अगेन कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले बताया डिपेंड करता है कि उसमें आपकी क्या चीज़ मतलब यू नो क्या कंपोनेंट क्या है। तो अगर जो है तो उसमें ये हो सकता है कि आप कोई चीज़ ऐड करें मतलब एलम की तरह और उसको मतलब प्रेसिपिटेट कर दें अपने पोल्यूटेंट्स को। अगर ऑर्गेनिक्स हैं तो आप उसमें जो है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट एरोबिक मतलब ट्रीटमेंट करेंगे। और अगर आपकी जो है बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब यू नो कोई लाइक कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रीम है जिसको आप दोनों तरह से नहीं ट्रीट कर सकते, तो जैसे बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होता है तो नॉर्मली इवेपोरेट कर देते हैं उसको। तो मतलब इसमें अगेन डिपेंडिंग ऑन द कॉम्बिनेशन मतलब द कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिफरेंट कॉम्बिनेशंस आर यूज्ड and of course treated water is usually discharged. So इसमें I will just give a few examples with photographs कि हम टेरी में मतलब इस broad area में हम क्या कर रहे हैं। हमारा मुद्दा ये है कि जैसे देखिए टेक्नोलॉजीज तो बहुत तेरे हैं, मगर ये बात भी समझने की है कि मतलब टेक्नोलॉजी एनी टेक्नोलॉजी मतलब वो इट्स नॉट अ सिल्वर बुलेट, लाइक रामबाण नहीं है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स मतलब सॉल्व कर देगी। कुछ चीज़ें कर सकती है बट टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन समझना भी हमारे लिए ज़रूरी है जब हम लगाते हैं तो। एंड काफ़ी जब हम एडवांस टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं तो कॉस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो हाउ टू मेक इट अफोर्डेबल। तो मैं 2 एग्जांपल्स आपको बताऊंगी। तो ये जो है ये मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर करके एक टेक्नोलॉजी है जहाँ पे आपकी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है और फिर मेम्ब्रेन्स हैं जो फिल्टर्स हैं। सो हमने जो ये है फिल्टर्स जो हैं ये शुगर केन बगास ऐश से बनाए हैं जो चीनी मिलों में जो वेस्ट जो निकलता है उससे बनाए हैं। एंड फिर उनको जो है जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्लांट में मतलब यू नो उसको सबमर्ज करके तो आप एंड में देख सकते हैं कि रिएक्टर में कैसा मतलब पानी है और वो ट्रीटेड वाटर कैसा है। तो ये जो 2 जो पायलट्स हैं, एक तो हमारी यहाँ पे टेरी में जो है वो ग्वाल पहाड़ी करके जो गुड़गांव फरीदाबाद रोड में हमारे कैंपस पे चल रही है लिंक्ड विद अ टॉयलेट ब्लॉक, और दूसरी एक हम उस पे चला रहे हैं DPS गुवाहाटी में एक टेस्टिंग कर रहे हैं। तो अभी जो है ये फील्ड टेस्टिंग पे है। एक और हम जो चला रहे हैं वो एक अनएरोबिक ट्रीटमेंट में है विदाउट एरेशन, एंड ये बारापुल्ला ड्रेन के पानी के साथ हमें वहाँ पे टेस्टिंग कर रहे हैं। तो ये देख रहे हैं कि मतलब सूएज ट्रीटमेंट इस लाइक टेक्नोलॉजी से मतलब हम किस लेवल पे ले जा सकते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर में हमने जो है मेटल SMEs के साथ हमने काफ़ी काम किया है, और ये जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वनाइजिंग ये अपने गुड़गांव में भी ऐसे काफ़ी सारे ऐसे यूनिट्स हैं। तो इनमें जो है ये मोस्टली ये जो ऑटो लाइक ये ऑटोमोबाइल्स लाइक 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स के लिए जो आप जो मतलब यू नो इलेक्ट्रोप्लेटिंग मतलब पार्ट्स जो करके देते हैं वो वाले पार्ट्स होते हैं। एंड ये बहुत अगेन मतलब जो इनकी रेड कैटेगरी इंडस्ट्री है लाइक MOEF के अनुसार। एंड इसमें क्या होता है कि आप जो है वो मेटल पार्ट क्लीनिंग वगैरह के लिए काफ़ी डीग्रीजिंग और काफ़ी एसिड्स का इस्तेमाल होता है, और जो है उसमें काफ़ी आप मतलब हर बार जब एक टैंक से दूसरे में निकालते हैं तो बार बार आप उसको रिंस भी करते हैं, तो काफ़ी एसिड्स निकलती हैं और काफ़ी रिंस वाटर निकलती है। तो हमने पहला जो काम किया ये देखने की कोशिश की कि पानी का इस्तेमाल कैसे कम किया जा सकता है, और फिर उसके बाद जो वेस्ट वाटर आया उसका क्या मतलब किया जा सकता है।
तो हमने दो चीज़ें देखी कि मतलब जो एसिड जो है, जो वेस्ट है, उसको रिकवर कर सकते हैं क्या, और जो रिंस वाटर जो है वो बार बार मतलब वो रिंसिंग करने से जो आती है उसको रिकवर कर सकते हैं क्या। तो ये एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं डिफ्यूजन डायलिसिस और रिटार्डेशन की एसिड रिकवरी के लिए, और फिर जो रिंस वाटर रिकवरी के लिए नैनो फिल्ट्रेशन। तो ये हमने जो था ये एक्चुअली हमने काफ़ी इंडिया में मतलब काफ़ी जगह इनके डेमॉन्स्ट्रेशंस किए, इंक्लूडिंग गुड़गांव में। तो गुड़गांव के मतलब कुछ वो मेटल फिनिशिंग यूनिट्स में, और फिर जो फरीदाबाद में एक इनकी एक CETP है, वहाँ पे भी हमने इसकी टेस्टिंग की। एंड इसमें ये है कि जो है काफ़ी मतलब जो जिस तरह का आपको जो एफ्लुएंट जो मिलता है उसमें जो है काफ़ी आपको ट्रीटमेंट करना पड़ता है बिफोर यूजिंग एन एडवांस टेक्नोलॉजी, क्योंकि काफ़ी उसमें जो ऑयल ग्रीस वगैरह जो है काफ़ी आती है। क्योंकि होता यह है कि मतलब मेटल कंपोनेंट्स कहीं और से आते हैं, लोग उसमें मतलब अच्छी तरह तेल लगा के भेजते हैं, किस तरह का वो ऑयल होता है वो नहीं पता, और फिर मतलब यहाँ पे इंडस्ट्री प्रोसेस करती है और वो सब मतलब जो है आपके वेस्ट वाटर में निकलता है। तो फिर ये सारी जो लिमिटेशंस जो थे हमने जो SMEs में जो चलाए वो हमें फिर पता चले, एंड देन मतलब हमारा ये फाइनल मतलब कंक्लूजन ये था कि मतलब हमें लोकल मैन्युफैक्चरिंग इन प्लांट्स की चाहिए होगी, और फिर काफ़ी जो है अडेप्ट करना पड़ेगा टू मीट द SME रिक्वायरमेंट्स। एंड जो है क्योंकि ये छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, अगर आपकी CETP ना हो तो भी मतलब कोई सप्लायर ऐसा हो जो एक क्लस्टर के ऊपर आपको जो है मतलब ये सर्विस, ये ट्रीटमेंट सर्विस प्रोवाइड कर सके। सो दिस इज द कंक्लूडिंग स्लाइड। सो जो है मतलब इन समरी मतलब हमें क्या सोचना है, तो एक तो ये है कि आपके पास मतलब वैरायटी ऑफ टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, सूएज ट्रीटमेंट हो चाहे मतलब इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट हो, बट मतलब ये समझने की ज़रूरत है कि कौन सी चीज़ आपके लिए सही होगी। जैसे मैंने कहा कोई भी टेक्नोलॉजी रामबाण नहीं है, सब में जो लिमिटेशंस जो हैं हमें वो समझना ज़रूरी होता है। तो जो है डिज़ाइन शुड मैच रिक्वायरमेंट्स, क्योंकि मतलब इन्वेरिएबली ये होता है कि मतलब जैसे टेक्नोलॉजी मतलब आप कोई लगा लेते हैं, फिर मतलब आप नोटिस करते हैं कि मतलब कुछ डिज़ाइन रिक्वायरमेंट्स में कुछ कमी आ गई। जैसे आपने मतलब STP लगाया किसी जैसे स्कूल के हॉस्टल में, वो मतलब वो 2 महीने वो बंद रही हॉस्टल ड्यूरिंग द वेकेशंस, तो फिर वो जो है आपका जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो हैं दे हैव टू रिवाइव एक और बार जब मतलब व्हेन दिस हॉस्टल स्टार्ट्स फंक्शनिंग अगेन। तो मतलब ये चीज़ दिमाग में रखने वाली बात होती है कि मतलब ये वाला ये ब्रेक तो आएगा, तो मतलब हाउ डू आई मेंटेन माई प्लांट ड्यूरिंग दैट टाइम। और फिर कोई भी प्लांट हो, कैसा भी मतलब सिस्टम हो, चाहे एडवांस्ड हो चाहे हम सोचें कि मतलब नॉट सो एडवांस्ड, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस आपको चाहिए ही चाहिए। चाहे वो आपका सेप्टिक टैंक हो जहाँ पे आपको मतलब 3 से 5 साल में एक बार उसको साफ करवाना पड़े, या आपके वेटलैंड्स भी हों मतलब उसमें भी आपको मतलब टाइम टू टाइम वो वेजिटेशन काटनी पड़ती है, एंड देन यू हैव टू यूज़ इट। सो ऑफकोर्स प्रोफेसर घोष ने बड़ी अच्छी बात बताई कि वेटिवियर के मतलब काफ़ी यूजेस हैं, तो मतलब वैसे ही अगर आप कोई वेजिटेशन यूज़ करें तो देयर इज़ अ यूज़, बट मतलब द पॉइंट इज़ कि मेंटेन तो आपको करना पड़ेगा। एंड देन अगर आप एडवांस्ड मतलब टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहे हैं तो मतलब आपको स्किल्ड और ट्रेंड ऑपरेटर्स की ज़रूरत होती है। तो अगर आप मतलब अपार्टमेंट ब्लॉक्स में जैसे हम सोचते हैं कि मतलब ये जो STPs वगैरह जो चलती हैं, तो उसका भी मतलब जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस सप्लायर को मतलब किसी को ट्रेन करके वहाँ रखना पड़ेगा टू मेक श्योर इट्स रनिंग ओके। एंड अभी जो मतलब जो इमर्जिंग चीज़ जो आ रही है कि डोमेस्टिक वेस्ट वाटर में काफ़ी माइक्रो पोल्यूटेंट्स हैं, यानी कि पोल्यूटेंट्स जो बहुत कम मात्रा में हैं और जो डिग्रेड नहीं होती कन्वेंशनल मेथड से। सो इसमें जो है आपके जो जैसे दवाइयाँ जो हम जो लेते हैं एंड नॉट ऑल ऑफ इट इज़ अब्सॉर्ब्ड, वो एक्सक्रीट होती हैं। तो अब जो है विद इंक्रीजिंग कंजम्पशन ऑफ एंटीबायोटिक्स एंड medication for blood pressure and all that, so all those components are coming in our wastewater. And फिर also ये जो है consumer items जैसे shampoos, face washes, उन सब में भी जो है वो सब भी अब हमारे पानी में आ रही हैं। तो हमारी जो conventional treatment है मात्रा कम है बट वो डिग्रेड नहीं होती है। तो काफ़ी सारा जो रिसर्च है
अब मतलब इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स ये स्मॉल अमाउंट्स की हाउ टू मेक श्योर कि मतलब वो ना रहे, क्योंकि हम ये डिस्चार्ज करते हैं तो इट गेट्स इनटू आवर वाटर सप्लाई इन सम वे. Thank you. So these are the acknowledgements, the funders.